हाय गैस, अगर हम ऑफलाइन पेपर की बात करें तो कल एक और यूनिवर्सिटी यहाँ पे अपना डेट शेड्यूल जारी किया है। ठीक है, 18/11/2020 कल का आपका ये डेट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय। क्लियर है, लिखता है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी के लिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर यहाँ पे बताया गया। उसके साथ साथ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एवं द्वितीय वर्ष फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को मिला के एमएससी नर्सिंग का भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का मिला करके भी यहाँ पे एग्ज़ाम दिया जा रहा है। ये परीक्षाएं 2/12/2020 से 2 पालियों में प्रारंभ हो रही है, मतलब 2 दिसंबर से हो रहा है। इसमें हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखता है 2 पालियों में प्रारंभ होगी परीक्षा, कक्ष में अनिवार्य सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। तो कहाँ बोला, एग्जामिनेशन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पेपर आपका अब कहाँ लिया जा रहा है, एग्जामिनेशन सेंटर पे लिया जा रहा है, मतलब ऑफलाइन। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कक्षाएं प्रवेश से पहले सैनिटाइज किया जाएगा और हैंड सैनिटाइज दोनों यहाँ पे किया जाएगा। तो ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि इस सेकंड नंबर पे आयुष यूनिवर्सिटी भी आपका ऑफलाइन पेपर ले रहा है, जो कि दिसंबर में है। ठीक है, और अगर यहाँ पे CSB2 का अगर पेपर होता है और पेपर अगर मान लीजिए जनवरी पहुंच गया, क्योंकि अभी जो एकेडमिक कैलेंडर आया है वो तो अब आपका फॉलो हो नहीं रहा है। जस्ट मैं इसके बाद आपको एकेडमिक कैलेंडर के बारे में ही डिस्कस करूंगा। तो अगर पेपर उनका अगर जनवरी में होता है तो कहीं ना कहीं वो ऑफलाइन ना करा दे। अगर ऐसा होता है तो आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये संभव भले से हो सकता है, लेकिन अभी ऑनलाइन पेपर देना ही सही है, सटीक है। अब बात करते हैं आज के CSB2 के रिगार्डिंग एक न्यूज़ है जो इसमें देखिए बताया गया, जिनका आंसर सीट रुका था उसका क्या कारण है और उस कारण को कैसे दूर किया जा रहा है और क्या क्या प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, त्रुटियां दूर कर घोषित किए जा रहे हैं रिजल्ट। तकनीकी विश्वविद्यालय एग्जाम के बाद रिजल्ट की तैयारी में जुटा है। कॉलेजों से फिर से मंगाए जा रहे हैं छात्रों के रिकॉर्ड। तो जो आपका PDF था, जो आपने 40 पेज का जो PDF आपने भेजा था, वो PDF वापस से यहाँ पे मंगाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, आसान शब्दों में हम समझ लेते हैं। करप्ट आंसर सीट की त्रुटियां दूर करने के साथ ही तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा रोके गए परीक्षा परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। मतलब जिनका करप्ट था वो जैसे जैसे ठीक होते जा रहा है, जांच होते जा रहा है, उसके बाद उनका रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। आगे मेंशन किया, इसके लिए विश्वविद्यालय संबंधित महाविद्यालय से फिर से कॉपी मंगवाकर वैल्यूएशन करा रहा है। तो जो करप्ट हो चुका है फाइल, वो वहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, फिर से उस कॉलेज को कांटेक्ट किया जा रहा है, फिर से वो कॉलेज क्या कर रहा है, इस फाइल को खोज रहा है और फिर यहाँ पे भेज रहा है। इसलिए इसमें थोड़ा सा जो टाइमिंग है वो कम बेसी हो रहा है। आगे मेंशन किया, इस कार्य में विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से जुटा हुआ है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सर यहाँ पे के वर्मा ने बताया कि ऑनलाइन एग्जाम के बाद अधिकांश छात्रों के आंसर शीट में गड़बड़ी थी, किसी के PDF फाइल करप्ट हो गए थे, तो कुछ छात्रों के आंसर अनकम्प्लीट थे। वहीं किसी किसी छात्र के आंसर फोल्डर बताए जा रहे थे, जबकि वो फाइल नहीं था, फोल्डर बन गया था। आगे मेंशन किया, यूनिवर्सिटी ने आंसर शीट की PDF फाइल करप्ट होने के कारण कुछ छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम रोक दिए थे। अब यूनिवर्सिटी दोबारा ऐसे छात्र छात्राओं के आंसर शीट फिर से मंगाए गए हैं ताकि वैल्यूएशन का रिजल्ट जारी किया जा सके। श्री वर्मा ने बताया कि संबंधित महाविद्यालय को ऐसे छात्र छात्राओं के रोल नंबर भेजा गया है, उपलब्ध कराया गया है, साथ ही फिर से कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं महाविद्यालयों से प्राप्त PDF फाइल के आधार पर वैल्यूएशन किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने कोविड-19 के बाद, आपको पता है, सारे पेपर ऑनलाइन लिए। बाकी यहाँ पे हमको सारे डिटेल पता है, ये यहाँ तक हमें जानना था। आगे यहाँ पे देखिए लिखता है, आंसर शीट ठीक से नहीं हो पाए थे अपलोड। इसका क्या मतलब है, तो लिखता है, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों से संपर्क कर करप्ट आंसर शीट की त्रुटियों को दूर किया जा रहा है। डी फार्मा का ऑनलाइन पेपर हुआ तो उनका कुछ का रुका। ठीक है, इसी तरह पॉलिटेक्निक वालों का रुका था, किसी कॉलेज का तो पूरे कॉलेज के बच्चों का रुका था, किसी ब्रांच का, किसी पूरे ब्रांच के बच्चों का रुका है। बीते दिनों की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोरिया, एक कोरिया डिस्ट्रिक्ट में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उनके पूरे स्टूडेंट का यहाँ पे क्या हुआ था, करप्ट हुआ था। तो पूरे फाइल को लेकर के वहाँ के जो अथॉरिटी थी वो यहाँ पे CSB2 गई थी और वो फाइल वापस से रिवैल्यूएशन हुआ और वापस उनका रिजल्ट जारी किया गया। और इसके बाद एक जगह से और न्यूज़ आ रही थी कि उनके पूरे मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एक भी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो ये ऐसा करके थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, अब जो कि है धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। B वालों का अभी तक आया नहीं है, बाकी सभी का यहाँ पे आना चालू हो चुका है, उनका आ भी चुका है। अब बात करते हैं आपका एकेडमिक कैलेंडर के बारे में। तो एकेडमिक कैलेंडर के बारे में बात यह है कि अभी जो आया हुआ था आपका 24/9/2020 का एकेडमिक कैलेंडर, वो अब पूरी तरीके से मान्य नहीं है। मतलब अब
अब नया एडिट, नया एकेडमिक कैलेंडर आने की बात है। एकेडमिक कैलेंडर चेंज होगा और ये कब तक आएगा, थोड़ा सा समय लग सकता है। कल हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो यहाँ पे बस इतना पता चला है कि आपका नया एकेडमिक कैलेंडर जल्द ही आएगा, और जो पुराना एकेडमिक कैलेंडर है वो आपका अब क्या है, उस पर कुछ काम नहीं होगा। जो भी आपका होगा नया एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन टाइमिंग नहीं बताया गया कि 2 दिन में आएगा या 5 दिन में आएगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आता है तो आपको बताया जाएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत।